आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्या मतलब, इसमें एडजस्टमेंट सारे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 24 इजी है, तो क्वेश्चन 24 नीचे है आपके पास यहाँ पे। तो पहले हम बोलिए 23 करें या 24 करें, आप लोग बता दीजिए। दो क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर में आज आपके पास करने के लिए। कौन सा पहले करवाना चाहेंगे? चैप्टर का नाम मैं बदल देता हूँ। चैप्टर का नाम हमारा क्या है जी? एनपीओ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारा चैप्टर है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं आपके साथ हम। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, आप लोग हेल्प करेंगे। और हमें रिसीट एंड पेमेंट गिवन है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 है डीके गोयल का। आपका एडिशन आपको पता ही है कौन सी एडिशन है ये है 2021-22 की एडिशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया है चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 20, यानी ईयर कौन सा है इनका? इनका ईयर है 2020-21। 20-21 के लिए इनकी अकाउंटिंग आपके पास है, रिसीट एंड पेमेंट गिवन है। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो आइए, और हमें बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और असरटेन करना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड यानी इस डेट को असरटेन करना है, यानी ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे असरटेन करेंगे? ओपनिंग बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और उन्होंने एक चीज और मांगी है कि बैलेंस शीट बना के दो 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बनाना मजबूरी है, क्लोजिंग वो मांग रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए किस किस चीज के रिलेशन में एडजस्टमेंट है, उनको स्टार से मार्क कर लेते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन को लेकर एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन को स्टार से मार्क कर दिया। सैलरी को लेकर एडजस्टमेंट है, सैलरी को मार्क कर दिया। ठीक है, क्लब के पास बिल्डिंग फर्नीचर के बारे में भी बातें हैं। बिल्डिंग और फर्नीचर कहाँ है हमारे पास? फर्नीचर तो है, बिल्डिंग ओपनिंग ही है। तो बिल्डिंग अपने आप अलग है, इसके साथ में तो डेप्रिसिएशन वगैरह का काम आएगा। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 10%। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ऊपर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स को भी आप इंटरेस्ट वगैरह के लिए देखेंगे। इंटरेस्ट वगैरह है क्या कहीं? एंट्रेंस फीस नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बातें कर रहा है वो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहीं है? हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ है हमारे पास, उसके बारे में बातें की है इसने। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज। अब टाइम की जरूरत नहीं है, देखो रेट क्या दे दिया? 10%। तो आई बिलीव आप लोगों को याद आ गया होगा, कल मैंने ये याद दिलाया था कि जब रेट पर एनम वगैरह कुछ नहीं दिया तो टाइम रिलेवेंट नहीं है, सीधा 10% चार्ज कर लो। ठीक है, आइए जी, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं फॉर्मेट्स को। ये फॉर्मेट हटा देना, ये बेकार है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है ना, ये किसी और चैप्टर का फॉर्मेट पड़ा है, मैं इसे खाली करूंगा, भूल जाता हूं मैं इसे ब्लैंक करना। ठीक है, चलिए। हम अपने पास एक तो यहां बना रहे हैं क्या जी? बोलिए। एक बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन का। उसमें आपके पास एक इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं और एक बना रहे हैं हम लोग क्या? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, आप ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, आप केवल बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का मन करे तो बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। ओपनिंग है ये, ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। एक हम बनाएंगे आपके साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट एज ऑन। बताइए बैलेंस शीट किस डेट को बन रही है? दूसरी क्लोजिंग की क्या डेट है बताइए? क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट बताइए। 31 मार्च 2021, ध्यान रखिएगा। आइए जी, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट में किसका होता है? कैश एंड बैंक का। 5,000 रुपए ओपनिंग है और 16,000 क्लोजिंग है। तो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये देखिए,
अच्छा, मार्शलिंग का रूल फॉलो किया कीजिए। कुछ बच्चे जैसे सॉल्यूशन भेजते हैं मुझे, तो वो ये कैश लिक्विडिटी ऑर्डर में सबसे नीचे आता है, मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड है, हम परमानेंस के ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो इसलिए कैश को सबसे नीचे लिखा करो। ठीक है, कैश यहाँ लिखो। ओपनिंग में 5,000 रुपए है, और जो क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का है, कैश एंड बैंक भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको नहीं पता कैश है या बैंक है, तो 16,000 रुपए। ठीक है, यहां भी कैश एंड बैंक कर देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैश बैंक अकाउंट आ गया आपके पास। चलिए, एक काम हो गया। अगला सब्सक्रिप्शन है। आपको पता है सब्सक्रिप्शन का तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, चलिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाए। पैसा रिसीव हुआ है इस साल 26,000 रुपए। आइए, एक अकाउंट चाहिए हमें फॉर्मेट, इसको ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस के लिए ले लेते हैं इसको। इंफॉर्मेशन दी है बाय कैश, हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है इस बार सब्सक्रिप्शन से? 26,000 रुपए। आई बिलीव सब मेरे साथ चल रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे समझ नहीं आ रहा हो और वो चुपचाप बैठा हो। ठीक है, मैं नाम ले देता हूँ विशेष करके, कौन कौन है। अंकुर, बेटा गौरव, ध्यान देना है ना। अंशिल, आई बिलीव समझ में आ रहा होगा बेटा, अंशिल। और मोहित है क्या? मोहित है, मोहित ध्यान देना है बेटा। इसके अलावा बाकी तो ये कौन है? आजाद है। आजाद बेटा समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा हो तो पूछना है, आपने ध्यान रखना है इस चीज को, लापरवाही नहीं। ठीक है, आप लापरवाही करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए वापस मेरे साथ। तो सब्सक्रिप्शन का मैंने ओपनिंग लिख लिया। इसके बाद देखें और क्या क्या है हमारे पास इस चीज में। सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग तो मैंने लिख लिया यहां से। अब देखें यहाँ 31 मार्च 21 को आउटस्टैंडिंग, तो ये बताओ क्या है? क्लोजिंग डेटर है सब्सक्रिप्शन का 4,000, और 31 मार्च 20 को आउटस्टैंडिंग है, यानी ये ओपनिंग डेटर है। ओपनिंग डेटर कह लीजिए, रिसीवेबल कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अंत में है 4 और शुरू में है 3। आइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग है 3 और क्लोजिंग है जी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है? 4,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है। आई बिलीव मैंने सही लिखा है, कोई गलती करूं तो मुझे बता देना आपको। ठीक है, इसके बाद वापस चलें अगले पार्ट पर। सब्सक्रिप्शन का हमारा काम देखो पूरा हो गया क्या? हाँ, सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, यहां से यहां तक हमने कंसिडर कर लिया है। सब्सक्रिप्शन के रिलेशन में और चीजें नहीं है, और चीजें मेरा मतलब जो एडवांस पे कर रखा हो वो चीज नहीं है, तो यही हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब इसी को अकाउंट से हम क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 30,000, तो इधर भी 30,000 आना चाहिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे टोटल। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपके पास क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 27,000 आ गया। तो ये आपकी क्या है? इनकम है। ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और ये तो आया, ये रिसीट एंड पेमेंट से कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, रिसीट एंड पेमेंट का है जो ऑलरेडी है वहां पे। ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आई बिलीव बात समझ में आ गई है। चलिए, तो आइए लिखें इनको। ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए सब्सक्रिप्शन को, एसेट है आपका। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 था, आई बिलीव 3 ही था ना, बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं अभी बुक नहीं देख रहा हूँ, मैंने बस वहां देखा था, या मैं भी इस क्वेश्चन को बुक्स भी निकाल लेता हूँ। इस क्वेश्चन कहाँ पे है? ये 24 नंबर है ना, ताकि मैं वहां से देखता रहूं। हाँ जी, चलिए बुक निकाल ली है मैंने। तो हाँ, क्लोजिंग था 4, सही है। अच्छा, ओपनिंग में लिख दिया हमने ये 3,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या आएगा? 4,000 रुपए आ गए।
ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, वो कहाँ आएगी, ये रहा इनकम एक्सपेंडिचर। इस अकाउंट को थोड़ा सा छोटा करते हैं हम। चलिए यहां आ जाइए, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1 दे दीजिएगा इसको। पहला वर्किंग नोट बनाया है हमने, कितना है 27,000। बताइए यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है जी, आ गया ना यहां तक, सब्सक्रिप्शन तक की बात आप लोगों को समझ में? नहीं आया तो बताइए। अच्छा, सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, उसके बाद एंट्रेंस फीस पर आते हैं। बताओ एंट्रेंस फीस का क्या करूं, कौन जवाब दे रहा है? जल्दी जवाब दीजिए। एंट्रेंस फीस का क्या करना है? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अमाउंट कितना है इसका? अमाउंट है 4,000 रुपए। और टूर्नामेंट फंड का क्या करूं बताओ? टूर्नामेंट फंड का क्या करें? इनकम एंड एक्सपेंस में जाएगा। इनकम एक्सपेंस में क्यों जाएगा? फंड है स्पेसिफिक काम के लिए, टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है आपको। इसका मतलब क्या है, आपको ना एक किसी ने डोनेशन टाइप दिया है, कोई फंड दिया है किसी ने, टूर्नामेंट के लिए आपके पास पैसा आया कि टूर्नामेंट करा लेना जी, तो किसी खास खर्चे के लिए पैसा आया है, तो इसे इसके अगेंस्ट में इसी के खर्चे होंगे, तो इसे बैलेंस शीट में लेके चलना है अपना। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंस है ना, करेंगे तो मुझे पता नहीं है ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है टूर्नामेंट फंड का, 15,000 तो क्लोजिंग है, मतलब पेमेंट आया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं, ओपनिंग में नहीं करेंगे इसे अभी। ये देखिए, मैं यहां लिखता हूं टूर्नामेंट फंड, मतलब एडिशन है। टूर्नामेंट फंड से कितना पैसा आ गया हमें? 15,000 रुपए आया। ठीक है, बैलेंस शीट में लेगा इसको। और इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा था। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या करेंगे बताइए? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या करेंगे? ये भी सर वो इनकम। हाँ बिल्कुल, न्यूज़पेपर बेच दिया, कितने का? 2,000 का, कबाड़े में बेच दिया, कबाड़ी को दे दिया स्क्रैप डीलर। ठीक है, चलिए इसके अलावा लेगेसी, बताओ क्या करें? लेगेसी का क्या करना है? इसका मतलब क्या था सर? लेगेसी था, कोई विल वगैरह से, लीगल वगैरह से आपको नाम दे गया, आपके ट्रस्ट के नाम, आपके एनपीओ के नाम दे गया, कोई दान दे गया। ठीक है, विल वगैरह के थ्रू देते हैं ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आएगा। लेगेसी, लेगेसी कितनी आ गई आपके पास? 35,000 की। इसे बैलेंस शीट में अलग से भी दिखा सकते हो और कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ऐड करना चाहो तो एक साथ ऐड कर सकते हो। लेगेसी हो गया, यानी हमारे पास रिसीट साइड पूरी हो गई। सैलरी, सैलरी के लिए एडजस्टमेंट है, तो सैलरी का अकाउंट बनाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट बनाएंगे एक। सैलरी, सैलरी पे कितनी हुई है, तो खर्चा है, तो एंट्री क्या होती है जब पेमेंट करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी टू कैश। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश कितना दिखा रखा है सैलरी का? 12,000 रुपए, है ना। किसी को क्वेश्चन ये व्हाट्सएप पे चाहिए तो मुझे बता दिया करो, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा पहले आपको। वैसे आई बिलीव आप लोगों के पास बुक है, सभी के पास। एक अंशल का मुझे डाउट है, अंशल के पास बुक नहीं है। ठीक है, उसकी मुझे बुक अरेंज करानी है और मैं डेली भूल जाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सैलरी 12,000 की तो पेमेंट हुई हुई है, तो मैंने कैश में लिख दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट थी, कहता है क्लोजिंग में 2,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी बकाया है, यानी आपने 12 तो पे कर दिए और क्लोजिंग में आपके पास लायबिलिटी है 2,000 रुपए की। अभी भी ओपनिंग कुछ बता ही नहीं रखा, तो इसका मतलब आपने 12 तो पे कर दिए, 2 बाकी, यानी इस बार का खर्चा कितना था? 14,000।
14,000। समझ में आई ना मैंने क्या लॉजिक दिया, कैसे बनाया इसको? चलिए अब देखो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है लायबिलिटी है, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये कैश आया है, ये रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, मतलब कैश अकाउंट में जाएगा जो ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास। ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। आइए 14 और 2000 लिखें। सैलरी की पेमेंट खर्चा है आपके पास 14,000। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, इसे वर्किंग नोट नंबर 2 दे दीजिएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया सैलरी। अच्छा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में तो डाल दिया। बैलेंस शीट में आइए और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। ये हमारी लायबिलिटी है, सो सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए पेएबल है अभी। सैलरी पेएबल भी लिख सकते थे आप, ठीक है। चलिए सैलरी के बाद अगला देखें और क्या है हमारे पास। फर्नीचर, ये मैंने कर लिया। फर्नीचर 10,000 का खरीदा है, तो एडिशन हुई है फर्नीचर की, तो शायद पहले भी रहा हो, तो फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है ना। यहां लिख लेते हैं फर्नीचर प्लस हुआ है 10,000 का, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब आगे देखें और क्या है। इसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट अभी देखें बाद में देखना चाहेंगे। इसके अगेंस्ट इसने कहा है कि ओपनिंग था, बाद में देखेंगे उसको, चलो अभी इसको कर ही नहीं रहे, बस ये पार्ट किया है हमने, एडजस्टमेंट नहीं किया इसका। ऑफिस खर्चा 8,000 रुपए का है। खर्चा कहाँ जाएगा बताओ? ऑफिस एक्सपेंस 8,000 आ गया इनकम एक्सपेंडिचर में। टूर्नामेंट एक्सपेंस 21,000 के हैं आपको, देखो टूर्नामेंट फंड था, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट देखो टूर्नामेंट फंड आया था, माइनस करो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितने के हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस? 21,000 के हैं। ये तो गड़बड़ हो गया, ध्यान दो। फंड है 15 का और खर्चे हो गए कितने के? 21 के, तो 15,000 तो यहां ले लो, ध्यान दे ना, नील आ गया यहाँ। बाकी जो 6,000 बचे हैं ना, वो खर्चे में डाल दो, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह था, उसी की तरह है ये। 2 6,000 रुपए। आई बिलीव ये समझ में आया होगा, ध्यान देने वाला पॉइंट था, ठीक है। क्या करना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में भी उन्होंने कुछ वर्किंग दिया हुआ है। अगला हमारा जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, लास्ट है ये। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का देखिए, हमने इन्होंने दिया है कि हमने ये ओपनिंग बता रहा है, ये सारे क्या बता रहा है? ये ओपनिंग बैलेंसेस बता रहा है, ठीक है। बिल्डिंग इतने की थी हमारे पास, फर्नीचर था, इन्वेस्टमेंट थी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज वाज 10%। हमें डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन बताओ किस किस पे करोगे? क्या इन्वेस्टमेंट पर भी डेप्रिसिएशन करोगे? इन्होंने तो बोला तो यही है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन करनी चाहिए। करने को कर सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई हो, बट थोड़ा अजीब सी है लैंग्वेज, इसे थोड़ा और क्लियरली लिखना चाहिए था। बताओ क्या करें ट्रीटमेंट, आप लोग बताइए। अंत में बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस पॉइंट को लेकर ट्रीटमेंट देखें। इन्वेस्टमेंट पर डाउट है, चलो। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने 20,000 के खरीदे हैं, तो खरीदे हैं तो यहां लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आइए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में एडिशन हुआ है, कितने का एडिशन हुआ है हमारे पास? 20,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस भी होगा, कुछ देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ आई है। देखो यहाँ तक का तो सारा पार्ट आप कवर कर चुके हैं। अब इस पार्ट को देखो, कहता है बिल्डिंग 80 की है, फर्नीचर 20 का है, तो पहले दो चीजें लिखो। बिल्डिंग 80, फर्नीचर 20, 80,000 रुपए, और फर्नीचर है
20,000 रुपए का। ठीक है, दोनों लिख लिए। 10% इन्वेस्टमेंट है 45,000 के। ओपनिंग बैलेंस शीट में आना, ₹45,000। अब ध्यान दो, 10% क्या है, इनका रेट ऑफ रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट में 10% का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है इन्होंने, और इस साल आगे हमने इन्वेस्टमेंट्स कुछ खरीदी बेची नहीं, और इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं दिखा रखी इन्होंने। ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम आनी चाहिए थी वो हमारे रिसीट एंड पेमेंट में नहीं थी। देखो रिसीट एंड पेमेंट देखो आप, कहीं भी नहीं दे रखा। कोई रिसीट एंड पेमेंट में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिला हुआ, कोई इनकम नहीं हुई इन्वेस्टमेंट से। तो यानी ये ड्यू हो गया, रिसीव नहीं हुआ, ये मान के चले, तो इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, और उसे डेप्रिशिएट मत करना मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कहाँ आइए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, इसका इन्वेस्टमेंट 10% यानी 4500 रुपए। 4500 रुपए एसेट बन गया आपके लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं आया ना अभी, पैसा आ गया तो रिसीट एंड पेमेंट में दिखता। तो ये हमने एसेट बना लिया, और साथ में इसे इनकम बना लिया यहां पर बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, 4,500 रुपए। आंसर सही होगा गलत होगा देखी जाएगी, पर कॉन्सेप्चुअली तो सही रहे ना, जो ट्रीटमेंट होना। आंसर निकालने के लिए काम नहीं कर रहे। चलिए, ये हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट को। अगला पार्ट देखें, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने, कितना था, 45,000। वो लिखा है नहीं लिखा देखें, हाँ लिख दिया है। इसके बाद यहां पर आ जाइए, आगे आइए मेरे साथ आप लोग। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले 25,000 के थे, चलिए तो ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। पहले 25,000 का था। और देखो और कोई चीज दी है क्या इन्होंने ओपनिंग में जो आनी चाहिए, और कुछ नहीं है जो ओपनिंग में आना चाहिए, तो इसी से हम चलते हैं आगे। आइए, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरी तरफ टोटल करो जरा इधर, ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल फंड। चलिए बताइए जी, कितना अमाउंट लिखेंगे हम लोग, टोटल कीजिए जरा। ये क्रेडिट तो हटा दो, डेबिट क्रेडिट कहाँ लिख लिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, तो टोटल कीजिए जरा, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी टोटल कीजिए। 80 और 1,00,000, 1,78,000। 1,78,000 आ रहा है। ओह सॉरी, 1,00,000, तो ये भी आ गया 1,78,000। ये ओपनिंग बैलेंस है जो मांगा था क्वेश्चन ने, तो इसे भी आपने क्वेश्चन ने मांगा था, तो ये वर्किंग नोट है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब ये ओपनिंग बैलेंस जो आया है, ठीक है, कैपिटल फंड ओपनिंग जो है 1,78,000। ठीक है, उसमें इस बार का जो सरप्लस डेफिसिट है वो प्लस माइनस हो जाएगा, देखेंगे उसको तो बाद में। चलिए, तो अगला काम क्या बचा मेरा, याद दिलाइए, अगला हमें क्या करना है। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाना है, हाँ डेप्रिसिएशन रह गया था। तो पहले तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग में लिखे जरा, ये बैलेंस शीट है ना हमारे पास दोनों, ये देखिए यहाँ देखिए, दोनों बैलेंस शीट मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाई हुई है। बिल्डिंग थी हमारे पास पहले की, तो आइए, तो हमारे पास बिल्डिंग थी पहले, कितने की थी, 80,000 की। डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 8,000 रुपए। तो अमाउंट कॉलम में कितना, 72,000। तो 8,000 का डेप्रिसिएशन देखना हमें वहां लिखना है। एक तो इसका मार्क कर दूं इसको मैं,
तो ये आप लोगों ने लिखना है वहां पे इनकम एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा फर्नीचर पहले 20,000 का था, तो फर्नीचर का फर्नीचर ओपनिंग 20 का था, ये 20,000 है बेटा, ठीक है। तो टोटल हो गया 30, 30 में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन हो गया 3,000 रुपए, तो 30 में से 3 गए 27,000 रुपए। ये भी आपने वहां लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन भी ये वाला भी जाएगा। इसके अलावा फर्नीचर हो गया 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट एज इट इज? क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एडिशन वगैरह है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट्स लिख दें यहां पर। ₹45,000 की। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी ओपनिंग है, ओपनिंग भी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। और कितना है ओपनिंग? ₹25,000, 25। तो डेप्रिसिएशन लगाओ 45 पे, यानी 4500 रुपए। 45,000 में से 4500 गए तो 40,500, ये लीजिए, ये भी आ गई, इसे भी मार्क कर दूं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई आपकी? 8,000, एक हो गई, 8 और 3 11, 11,000, 11 और 4 15, 15,500 रुपए की डेप्रिसिएशन हो गई, ठीक है ना। टोटल कर लेंगे या अलग अलग लिखो? चलो अलग अलग नाम से लिख देंगे वहां पे। इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं, यहाँ आइए। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डिटेल डाल दो यहाँ कि भाई बिल्डिंग पर कितनी डेप्रिसिएशन है? 8,000। फर्नीचर ख्याल से 3,000 है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 4,500 रुपए। तो कितना हुआ ये? और 12 15, 15,500 रुपए। क्या बात क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। चलिए जी, ये हो गया हमारा काम। और कुछ तो नहीं बचा? देखिए एक बार क्वेश्चन में जल्दी से, क्वेश्चन के अंदर और कुछ बचा है क्या? नहीं, आई बिलीव हमने सब कुछ कर लिया। आइए अब आते हैं, हम सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? हम ओपनिंग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का कोई क्रेडिट का टोटल करो, मैं डेबिट का कर रहा हूं। 14,000, 8,000, 6,000, 15,500। मेरा आ रहा है 43,500 डेबिट का टोटल। इधर बताइए, इधर कितना आ रहा है? 37,500। 37,500 आ रहा है। तो साइड 43,500 बाय डेफिसिट, बैलेंसिंग फिगर है आपकी। कितना आ गया? ये आ गया 2.5 और 3.5। कितना? 2.5 और 3.5, 6,000 रुपए हो गया। तो 6,000 का डेफिसिट है। आंसर से मैच करें एक बार, आंसर का कितना है डेफिसिट? कहाँ पे है? ये रहा, सही है जी हमारा आंसर। तो देखिए ध्यान से आप लोग, इसमें अगर कोई आप में से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट का उसका इंटरेस्ट नहीं डालता तो आंसर गलत आ जाता, तो जरूरी था। 6,000 का डेफिसिट। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले चले उसको। ये रहा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेफिसिट 6,000। तो मेन कॉलम में कितना आ गया? 1,72,000। चलिए अब टोटल करें इसको, बैलेंस शीट को। आइए देखिए बैलेंस शीट टोटल करके टैली करते हैं जल्दी से। 72,000 मैं एसेट साइड कर रहा हूं, आप लोग लायबिलिटी करना, ठीक है। मैं एसेट साइड का टोटल कर रहा हूं। 72,000, 45,000, 27,000, देन 40,500, 4,500, 4,000 और 16,000 रुपए। 2,09,000 आ रहा है मेरा, सॉरी 2,09,000
9,000 रुपए आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आप इस साइड का और बताइए मुझे, आप लोगों ने किया क्या टोटल? 172 प्लस 35 प्लस 2,09,000 ही आ रहा है। चलिए आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करना है मुझे, ठीक है जी, आगे चल सकता हूं यहां से? किसी को डाउट है तो बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, कोई जवाब देगा मुझे? आगे चल लूं? पूरा क्वेश्चन एक साथ देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। स्क्रीन छोटी कर देता हूं तो फिर दिखता नहीं है, इसलिए मैंने स्क्रीन को अलग अलग पेजेस पे दिखाते हैं। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, उसको और करते हैं, आइए। चलिए देखिए जी, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है, मजेदार है। देखिए ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डीके गोयल की बुक से ही है, एडिशन वही 21 22 है। कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। इसे ना आप ऐसे करना जैसे स्टॉक की कैलकुलेशन करते थे ना, उस तरह से काम करेंगे। कहता है बताओ कितना मेडिसिन का जो कंजम्पशन है वो पीएनएल में जाए, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 2019 ईयर के लिए, 31 मार्च 2019 यानी 18-19 के लिए बात कर रहे हैं आप। आपको देखो, एक तो स्टॉक, मेडिसिन के स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और क्रेडिटर्स का दिया हुआ है, स्टॉक मेडिसिन के जो क्रेडिटर है। तो आप दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो मेडिसिन का अकाउंट बनाइएगा, देखिए दो अकाउंट बनाइए। ये सॉल्यूशन है 24 का, एक तो मेडिसिन का बना लीजिए और साथ में एक बना लीजिए किसका, क्रेडिटर का। मेडिसिन तो आपके लिए परचेजेस है, तो एक तो मेडिसिन का अकाउंट बनाया, एक क्रेडिटर का बना लिया। देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेडिसिन की आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, कहता है ये 40,000 है, ये कहता है 40,000 मोर देन द ओपनिंग, कहता है ओपनिंग से 45 ज्यादा है, ध्यान देना। क्लोजिंग स्टॉक कैसे बताया, 45 ज्यादा है, तो 95,000 हो गए वो। मेडिसिन तो बैलेंस 50,000 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 95,000। बताइए क्या ये बात क्लियर है? और यहां बताया है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो तो किधर आता है, क्रेडिटर क्रेडिट साइड बढ़ते हैं, पेमेंट करोगे तो डेबिट में आएगा, यानी टू कैश। कितना पेमेंट किया है आपने क्रेडिटर को, 2 लाख रुपए पेमेंट किया है। और इनके ओपनिंग क्लोजिंग क्या दिए हैं, कहता है ओपनिंग तो 20,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए का बैलेंस है, ठीक है। और कहता है क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कहता है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग का 50% है, तो क्लोजिंग कितना हो गया बताओ, 50%, 10,000, बिल्कुल। चलिए ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने आपको दी। अब ध्यान, आपके पास पिछला आपने क्रेडिटर को 20,000 देने थे, इस बार 2 लाख की पेमेंट कर दी और 10,000 अभी भी बाकी है, यानी आपने जाहिर सी बात है उनसे स्टॉक खरीदा होगा, मेडिसिन पर परचेज की होंगी, बैलेंसिंग फिगर आ गई। यानी इस बार आपने मेडिसिन कितनी परचेज की, बैलेंसिंग फिगर 2,10,000, बताइए कितनी मेडिसिन परचेज की है आपने, 1,90,000 की मेडिसिन परचेज की है। अगर परचेज किए तो मेडिसिन के अकाउंट में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, हमने उधार में खरीदी है, यानी परचेजेज है ये 1,90,000। अब यहां सुनो ध्यान से, ये उठकर यहां की इंफॉर्मेशन तो यहां पे काम। अब मेडिसिन की देखो, क्योंकि मेडिसिन शुरू में इतनी थी 50,000 की थी, और भी खरीद ली और अभी इतनी बची है, यानी बाकी आपने क्या कर ली होगी, कंज्यूम कर ली होगी, कंज्यूम्ड कर ली होगी ना, और कंज्यूम्ड यानी खर्चा है,
यूज कर ली, कंज्यूम्ड का मतलब है यूज हो गई, यानी वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में भी। तो ये 90, 1,40,000, नहीं 2,40,000, सॉरी 2,40,000, और इधर भी 2,40,000 आएगा। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 240 में से 95 हटा दो, 1,45,000। तो क्वेश्चन ने मांगा क्या था, उसने पूछा था कैलकुलेट करो कितना डेबिट में जाएगा, यानी कितना खर्चा है मेडिसिन का। तो देखो खर्चा 1,45,000 का, जो कि डेबिट में शो होना चाहिए। आपको केवल कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाएंगे कि हमने बनाया और ये देखिए ऐसे कैलकुलेट किया हमने। बताइए जी, आसान सा क्वेश्चन था या नहीं था? इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बस आप थोड़ा सा अकाउंटिंग समझ जाएं कि किस अकाउंट में क्या आना चाहिए, कैसे काम हो रहा है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद अपने आप आपको आंसर मिलेगा, कैसे करना है, आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। बताइए क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? जवाब दीजिए मुझे अब। यस हाँ सर। जी बेटा, जवाब दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आगे सर। डाउट ले आ लेते हैं, ठीक है। चलिए, जिनको आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया और डाउट्स बताइए। आयुष बेटा बताइए, इस क्वेश्चन में क्या चीज समझ नहीं आई, क्या चीज पूछनी है आपको, प्लीज पूछिए जल्दी से। समझ में आ गया सर। आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए जवाब नहीं देते हैं बट आप लोग, जिनको कह रहे हैं समझ में आ गया, वो जवाब भी देंगे ना, तभी मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, आयुष के बाद अंशिल बेटा आ गया समझ में क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन कराए हमने जो। कोई डाउट क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, नेहा बच्चे आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, गौरव? गौरव? पलक? पलक सर समझ में समझ। आया नहीं आया? सर कल का टेस्ट नहीं दिया था मैंने, क्योंकि कुछ काम था, तो आज ले सकते हो आप? हाँ, मैं दोबारा शेड्यूल करूंगा उसको। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए जो हमने अभी किए? यस सर, बस एक बार व्हाट्सएप पे इनकी पिक भेज देना। हाँ, वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? ओके। और नहीं कुछ भी समझ में आया तो हाथों हाथ पूछा करो। ठीक है, कि भाई यहाँ पे ये वाली बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथों हाथ पूछ लोगे तो आप साथ में चल पाओगे आगे तक, नहीं तो रुक जाते हो। ठीक है, सो जस्ट रेज योर हैंड, स्विच ऑन योर माइक, माइक ऑन करो और मुझे बोल दो कि सर ये वाली बात समझ नहीं आई। ठीक है, अच्छा मोहित? देखो गौरव जा रहे हैं जी, गौरव, गौरव तो चल दिया कि सर क्लास हो गई, कोई बात नहीं, इतना ही समझ में आएगा इनको। ठीक है, मोहित आ गया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, पक्का आया है ना? अंकुर? अंकुर भी गायब है। अच्छा, अंकुर के बाद आजाद बेटा, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ डाउट है तो पूछिए, जो क्वेश्चन कराए हैं हमने। यस सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और निखिल कहाँ है? निखिल नहीं दिखाई दे रहा है आजकल, उसको भी बैठ सर लेके वो बैठ क्लास जाया कर में ले साथ रहा। में, साथ में बैठ जाया करो ना दोनों, दो फोन लेने की जरूरत भी नहीं है, एक ही लॉगिन से ले लो तो भी चलेगा। ठीक है ना? चलो मैं बात करूंगा उससे, बोलूंगा उसको। ठीक है, उसके घर पे फोन कर दो सर। और हाँ, उसके घर ही फोन करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है, वो बात यूट्यूब करनी। पर से पढ़ रहा है सर। क्या कर रहा है? यूट्यूब आजाद? पे। अच्छा, यूट्यूब से पढ़ रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब कहीं से से नहीं ठीक है, पढ़ता पढ़ ले, सर, वो मना पूरे नहीं है, दिन पर हम, पे ऑनलाइन रहता है। हाँ मैं जानता हूँ कितना पढ़ता है यूट्यूब से, बदमाश है। आजाद फिर भी सिंसियर है कंपैरेटिवली। ठीक है ना? वो थोड़ा नटखट है। ठीक है, कल मैं ऐसे ही सोच रहा था, जैसे क्लास व्लास के बाद ना दोपहर में मैं ऐसे ही अचानक याद आया, तो मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा था कि मैं कहा ये थोड़ा सिंसियर है, थोड़ा समझदार है, मैच्योरिटी लेवल अच्छा है इसका, वो थोड़ा नटखट है, बचपना है उसमें थोड़ा भी। ठीक है, चलिए, बच्चे हैं, धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे। और तो कोई डाउट नहीं है अभी किसी का भी?
सर टेस्ट किस चैप्टर का है आज? आज जो टेस्ट लेना है हम लोगों ने, आप डिसाइड करो, आप लोग बताने वाले थे मुझे, तय करो तुम्हें। तो फंडामेंटल सही। हाँ जी, फंडामेंटल के लिए ऑप्शन आया हमारे पास। बाकी बच्चे, उनका कोई मत है या नहीं है? फंडामेंटल का रिवीजन कर लें 2 मिनट, टाइम है हमारे पास। देखिए क्या क्या याद है आप लोगों को फंडामेंटल में। पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पहले तो टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। जिन्हें टॉपिक याद है ऑब्वियस बात होगी, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ याद भी होगा। जिन्हें टॉपिक की याद नहीं है, कंटेंट याद नहीं है इसमें क्या क्या था, उन्हें याद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए देखिए जी क्या क्या टॉपिक्स थे। सर इसमें सबसे पहले तो मीनिंग है पार्टनरशिप का, मीनिंग एंड नेचर है ऑफ पार्टनरशिप की बात हुई है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि रिवीजन कैसे करना है आप लोगों ने। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है, पार्टनरशिप। अब मीनिंग याद है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू, ठीक है, याद है ना मीनिंग वाली बात। दूसरा नेचर, नेचर में क्या याद आता है? नेचर में मुझे याद आता है सर अकाउंटिंग पर्पस से तो दोनों अलग अलग हैं, लीगल व्यू पॉइंट से दोनों सेम है, ठीक है, याद आता है ना ये? हाँ जी, सर वो प्रैक्टिकल दोगे या थ्योरी बेस्ड दोगे? प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। ठीक है, हाँ थ्योरी बेस को छोटा मोटा डालेंगे तो डाल देंगे, प्रैक्टिकल होंगे आपके आपसे, ठीक है, क्योंकि रियल टेस्ट कर पाए हम। और चलिए, अच्छा मीनिंग और नेचर की बात अगर आपको याद आती है तो अगला इसका था फीचर्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आप फीचर्स में आपको कितनी फीचर्स याद हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये आपका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। रिवीजन कैसे हो रहा है? अगर जो चीजें याद हैं आपको तो यानी वो याद है, आपने कर रखी है, दोबारा उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई याद नहीं है तो देखो, गो थ्रू इट, देखिए कौन कौन सी फीचर थी। ठीक है, फीचर्स हो गई। इसके अलावा हमारे पास आता था पार्टनरशिप डीड की बात आती थी। पार्टनरशिप डीड क्या क्या होती है, इसका मीनिंग, इसका कंटेंट क्या थे, ठीक है, बेनिफिट्स क्या, बेनिफिट तो क्लास 11 में पढ़े हुए हैं आपने बिजनेस स्टडीज में, कंटेंट क्या होता है इसका, ठीक है। एक इसके अलावा बात आती थी रूल्स इन एब्सेंस ऑफ, हम यही चैप्टर रख रहे हैं फिर टेस्ट के लिए, है ना, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या रूल अप्लाई होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रैक्टिकल के लिए। और इसमें मैंने कहा था दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, मतलब दो ही बात चीजों का जवाब हाँ है, बाकी सबका ना है। तो क्या क्या था वो? एक तो पीएसआर क्या होगी, इक्वल, और दूसरी बात क्या थी, कोई याद दिलाएगा मुझे, जल्दी याद दिलाइए। कोई याद नहीं दिला रहा, यानी याद ही नहीं है कुछ भी। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन दिया है तो इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट 6% पर एनम। बाकी सब चीजों का जवाब ना था, यानी सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब चीजों में था। चलिए
अब आइए आगे। इसके अलावा और क्या था? अगला था जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पार्टनरशिप स्पेसिफिक कुछ नई चीजें आई थी, स्पेसिफिक टू पार्टनरशिप। कुछ एंट्रीज जो आपने क्लास 11 में नहीं सीखी वो यहाँ आई थी। जर्नल एंट्रीज जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी, कमीशन, सैलरी वगैरह की एंट्रियां क्या होंगी। इसके अलावा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में उसकी एंट्री क्या होंगी। साथ में आपने यही सीखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, इसके साथ आपने सीखा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साथ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो याद आता है कि फ्लक्चुएटिंग क्या था, फिक्स कैसे था, कब कहाँ लिखना है, वो सब चीजें अगर आपके माइंड में है तो चैप्टर इजी हो जाता है। और सारी वो चीजें ही भूल गए हो तो फिर चैप्टर अपने आप में लेंदी हो जाएगा। तो रिवीजन का इसीलिए मैंने कहा है हर हफ्ते रिवीजन करो, ऐसे के रिवीजन किया करो। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो कोई एक आध कर लिया तो ठीक है, नहीं तो चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी उतना मजा आएगा आपको। उसके साथ हमने एक चीज पढ़ी थी आपके साथ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है वर्सेस, इसके साथ कंपैरिजन किसका किया था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देखा था हमने। इसके बाद हमने और क्या देखा था बताओ, याद कीजिए। एक हमने इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बात की थी, वहां पे सिंपल मेथड सीखा था, प्रोडक्ट मेथड सीखा था, और एक रेगुलर ड्राइंग्स जो होती थी, रेगुलर ड्राइंग्स जो होती थी इक्वल इंटरवल्स पे, याद आता है कुछ, इक्वल इंटरवल्स पर उनको कैसे हम शॉर्टकट करते थे, इक्वल इंटरवल पर जो होती थी। इसके अलावा हमने और क्या सीखा था यहाँ आप इसके साथ इस चैप्टर में, याद कीजिए जी, मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, वो तो वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ, अलग से था इसकी Fixed और कैलकुलेशन वाला पार्ट fluctuating। और था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ फिक्स और फ्लक्चुएटिंग को मैंने यहाँ मान लिया कि आपके साथ डिफरेंस भी आपने देखा होगा इन दोनों का। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं बेटा उसको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके अलावा एक और पॉइंट हुआ करता था, एक ट्रीटमेंट हुआ था कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, देन यस सर। प्रॉफिट क्या करते थे फिर हम, बताइए। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट देन, बताएगा कोई। प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, बताइए, रेशियो ऑफ किसकी रेशियो में, एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में। ठीक है, इसके अलावा हमने आपके साथ पास्ट एडजस्टमेंट देखे थे, पास्ट एडजस्टमेंट देखा था। पास्ट एडजस्टमेंट के अलावा हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखा था। ये टॉपिक थे आपके, देखो 10 मिनट में हमने फटाफट एटलीस्ट नाम तो लिख ही लिए सारे। ठीक है, पूरे 10 मिनट लगे मुझे इसे लिखने में। तो अब आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए इसका, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे अभी हम। ठीक है, चलिए, और मैं इसकी इमेजेस आपको भेज दूंगा। किसी को कुछ डाउट क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बताइए।